सभी को नमस्कार। मैं भी हिंदी की कहानी के साथ आपके समक्ष एक बार पुनः। हिंदी की ख्याति जो है वो अंतराजाल की वजह से काफ़ी बढ़ी भी है। ये ऐसा देखने में आ रहा है। अंतराजाल मतलब इंटरनेट, माफ़ कीजिएगा। इंटरनेट की वजह से बहुत ख्याति बढ़ी है हिंदी की। उसका एक उदाहरण ये है कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो अब अपनी सामग्री को और अपनी एक अलग संस्करण पूरा उन्होंने हिंदी को हिंदी के लिए दे रखा है, जिसमें वो हिंदी में ही समाचार उपलब्ध करा रहे हैं। तो हिंदी की ख्याति बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हिंदी की कहानी के साथ। ये कहानी मुझे मेरे एक टीचर ने सुनाई थी और तब से ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जहन में रही, मुझे बहुत प्रभावित किया इस कहानी ने। क्योंकि इस कहानी में जो इसकी अगर आप कहिए कि लेंथ, तो ये लेंथ नहीं है इस कहानी में। इस कहानी में डेप्थ है। बहुत लंबी कहानी नहीं है पर बहुत गहरी कहानी है ये। इसमें जो मैसेज है वो बहुत गहरा है। और अगर आप इस संदेश को समझ गए, इस मैसेज को समझ गए, और आप में से अगर 10 लोगों ने भी ये प्रण कर लिया कि आप अपनी ज़िंदगी में इस मैसेज को कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करेंगे, ऐसे बनने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये दुनिया बहुत खूबसूरत बन सकती है। इस कहानी में शुरुआत ऐसे होती है कि एक क्लास है, एक कक्षा चल रही है और उसमें टीचर आती हैं और वो कहती हैं आके बच्चों से कि मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो उन्होंने बोर्ड पे एक लाइन ड्रॉ की और बच्चों से कहा कि देखो भाई, ये लाइन एक मैंने बनाई है, अब आपको इसको छोटा करना है। अब सब बच्चे बड़े वो कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, और सबने अपने हाथ खड़ा करे और कि मारे मैम ये तो बहुत आसान काम है, अभी लाइए, अभी हम कर देते हैं। और कोई डस्टर उठा रहा है, कोई चौक उठा रहा है और सब एकदम लग गए कि बस हम कर देंगे। तो टीचर ने कहा कि अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा हर क्लास का अमूमन नज़ारा है जहाँ पे अभी टीचर का सवाल पूरा होता नहीं है, बच्चे अति उत्साहित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल ये है कि आपको इस लाइन को छोटा तो करना है, लेकिन ना आप इसको काटेंगे और ना ही आप इसको मिटाएं। अब थोड़ा सन्नाटा छा जाता है क्लास में कि ये कैसे हो सकता है कि हम इसको ना मिटाएं और ना काटें और इसको छोटा करें। अब थोड़ा सा हिल जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो गया इनको, क्या कैसी कैसी बातें कर रही है। अब जो उसमें से आप जानते ही हैं, जो पीछे बैठने वाले बच्चे हैं, हमारे बैक बेंचर्स, वो कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि अरे हटाओ, आउट ऑफ द सिलेबस चीज पूछती हैं, अब टॉपर ही बता पाएगा। तो वो करके अपना उस चीज से उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। तभी उनमें से एक बच्चा उठता है और वो कहता है कि मैं कर सकता। टीचर को बड़ा मुस्कुराती है, वो कहती है आइए करके दिखाइए, और पूछती हैं कि तुम क्या इसको ना मिटाओगे? बोला नहीं। बोले तुम इसको काटोगे? बोला नहीं। तो बोलती हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम करके दिखाओ, तुम कैसे करोगे? वो बच्चा उठता है और अपने हाथ में चौक उठाता है और बोर्ड के पास जाके उस लाइन को, जो लाइन बनी होती है, उसके आगे एक लंबी सी लाइन बना देता है। जैसे वो बनाता है, टीचर मुस्कुराती है, क्योंकि उनका जो उनका ये अभ्यास कराने का जो एक उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है। क्योंकि यही सही जवाब है उसका कि आप एक रेखा के आगे जब दूसरी रेखा उससे बड़ी खींच देंगे तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी। अब इस कहानी के बहुत सारे मायने आप निकाल सकते हैं कि कंपटीशन होता है और ये होता है और उससे कोई बेहतर हो जाए। तो इस कहानी के जो बहुत सारे जवाब हैं, जो बहुत सारे शिक्षा है, उसमें से एक तो ये है कि कोई भी जो ये दावा करता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, ये बहुत ही गलत धारणा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ऐसे नहीं है कि सब अपनी तारीफ में ही कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारे इतने डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं, उनको इतने लोगों ने ताने मारे होते हैं कि वो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे बुरे वो हैं।
तो ये दोनों ही बातें गलत है। ना तो आप सबसे बुरे हैं और ना ही आप सबसे अच्छे हैं। और किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं होती है, ना अच्छाई की और ना बुराई की। मैथमेटिकली देखा जाए तो लाइन की भी कोई सीमा नहीं है। आप सबने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है, दैट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन को हम इनफाइनाइट लेंथ तक खींच सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे लाइन की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है, वैसे ही आपके अच्छाई और आपकी बुराई की भी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है। दूसरी बात जो इस कहानी से मुझे सीखने को मिली वो ये थी कि हम किसी को भी ना नीचा दिखाएं और ना उसको उसकी इमेज खराब करने की। मिटाने का मतलब क्या है कि आप उस इंसान की इमेज खराब कर रहे हैं। तो ना किसी को मिटाइए और ना किसी को गिराइए, बल्कि आप अपना विकास कीजिए। अपनी अंदर जो आपके कोई भी विशेषता है, उस विशेषता को जितना हो सके उतना बढ़ाइए, उस पे काम करिए। आपका फोकस खुद पर होना चाहिए, ना कि इस पर कि हम दूसरे को कैसे टॉर्चर करें। और जितना आप दूसरे में उलझेंगे उतने ही आप परेशान होंगे। कई बार आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कई बार आप उसका बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए किसी का कुछ बिगाड़ दिया, मान लीजिए उसकी इमेज खराब ही हो गई टीचर की नजरों में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उस जगह पर। लेकिन अगर वो इंसान सही है, वो इंसान सच्चा है, तो कभी ना कभी उस इंसान की सच्चाई बाहर आए और तब सोचिए आपका क्या हो। तो इसलिए कभी भी ये काम मत करिए कि अपनी जगह बनाने के लिए दूसरे की जगह को खत्म करिए, दूसरे को तोड़ने की कोशिश करिए। ये बहुत ही नकारात्मक सोच वाले लोग ऐसा काम करते हैं और इसमें से कहीं से भी आपको हमेशा वाली जो सफलता है कि लोग आपको याद करें, आपको अच्छा समझें, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज अच्छाई बहुत कम हो चुकी है। चाहे वो किसी जगह पे हम काम करते हैं, वहां पे भी अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी सब कुछ खराब नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ना अच्छाई की कोई सीमा है और ना बुराई की। हमको दोनों में बैलेंस बना के ही चलना है जिंदगी में। और उससे भी ऊपर हमें अपने अंदर जो हमारी अंदर कोई भी चीज है अच्छी, कोई भी, पहले तो हम स्वयं का मूल्यांकन करें कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे अंदर क्या चीज है जो हमें औरों से बेहतर बनाती है, हम उस पे काम करें। कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़िए। और करना है कंपटीशन तो खुद से करिए कि जो मैं इससे पहले वाली क्लास में जैसा मेरा बिहेवियर था या जैसा मेरी पढ़ाई थी या जो भी क्षेत्र में मैं था, क्या मैं उससे बेहतर हुआ हूँ। और ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप अपने मन पर काम करेंगे। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मन पर काम करना, जिसने मन को जीत लिया वो जग जीत सकता है। फिर उसको किसी की लाइन छोटी करने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो माइंड कैन बी योर फ्रेंड एंड माइंड कैन बी योर एनिमी। और अपने मन पे काम करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप करना चाहें तो आप अपनी ब्रेथ पे काम करिए, अपनी सांस पे काम करिए, सांस नहीं सांस। और जितना आप अपनी सांस पे काम करेंगे, जितना आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे, उतने ही आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। तो मन पे कंट्रोल करिए, मन को जीतिए और दूसरों की लाइन को छोटा मत करिए। धन्यवाद।